जिस प्रकार से त्रिवेंद्र जी को हटा करके तीरथ जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया था और माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना था, लेकिन कोविड के कारण और संवैधानिक संकट के कारण चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से मना कर दिया और यही कारण था कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस बीच रामनगर में चिंतन बैठक हुई और तत्काल मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया उस राज्य के हित में जो निर्णय लिया गया। पुष्कर सिंह धामी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 बार खटीमा से विधायक हैं और जिस प्रकार से एक युवाओं पे उन्होंने विश्वास जताया और आज उत्तराखंड का युवा ये अवश्य समझ रहा है कि अगर जिस प्रकार से युवाओं में बेरोजगारी तमाम मुद्दे को लेकर बेरोजगार बार बार आंदोलन करते हैं, तो एक युवा को बनाने के लिए कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व की एक सोच रही और पुष्कर सिंह धामी एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, बहुत से उन्होंने काम किए हैं। अवश्य ही हम युवा उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो उत्तराखंड का पुरजोर कोशिश करके इस कम समय में अपना नाम लेकर के और उत्तराखंड की जनताओं की जो जन आकांक्षाएं हैं और जो भी पूर्व में काम रखे उन्होंने स्वयं कहा मैं उनको पूर्ण करने का तत्काल प्रयास करूंगा। मैं भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको शक्ति दे और इस वक्त उत्तराखंड विकास में वो अपनी भूमिका अदा करके हुए इस उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम करें। राज्य बने हुए 21 साल हो गए, समझिए 20 साल पूरे हुए और 20 सालों में ये 12वां मुख्यमंत्री। पहली बार हुआ कि जनता ने 20 सालों में पहली बार 2017 में इतना विशाल बड़ा बहुमत इनको दिया, भाजपा को 55 सीटें दे डाली और उसका इन्होंने उस जनमत का ऐसा माहौल, ऐसा मजाक उड़ा दिया कि लोगों ने विश्वास किया आप पर, इतना सारा बहुमत दिया और उसके बाद आप जो है पिछले 4 सालों में आपने जो है 3-3 मुख्यमंत्री बदल डाले। आप 4-4 महीने में मुख्यमंत्री बदल दे रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने प्रदेश बनाया था? इसके लिए लोगों ने राज्य लड़ा, इसलिए लोग अपनी जान दी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जेलों में गए। हमारे जो बुनियादी सवाल, रोजगार का सवाल हो, जल जंगल ज़मीन के सवाल हों, विकास के मुद्दे हों, सड़क पानी बिजली के सवाल हो, वो सब हाशिए पर है, उन पर कोई बात नहीं है। केवल मुख्यमंत्री कौन होगा, कल कौन होगा। आज फिर सुनाई दे रहा है कि 30-35 लोग फिर दिल्ली चले जा रहे हैं, फिर सतपाल महाराज फिर नाराज होकर के चले गए। तो क्या हमने ये राज्य मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री उत्पादन के लिए राज्य बनाया? और इस तरह से इन्होंने जनता के विश्वास का जो विश्वासघात किया है उसका मजाक बनाया है। हम इसकी निंदा करते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं भाजपा की और इसके जो नेता हैं इन लोगों की। जो पिछले 4.5 सालों को जो भी इनका कार्यकाल रहा है वो तो लगातार विवादों में रहा है और कारण आपके सामने है। अगर आपका कार्यकाल इतना ही अच्छा होता तो आपको तीसरा मुख्यमंत्री बदलने की क्या आवश्यकता थी? जबकि पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे जिन्होंने देवस्थानम एक्ट को लागू किया, उनके जाने का कारण भी देवस्थानम बना। अब दूसरे जो मुख्यमंत्री जी आए थे उनके आपने भले उनको नियम कानूनों के तहत 151A के तहत आपने उसको कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं, तो आपने उसे बनाया क्यों, है ना? तीसरा जो अब ये मुख्यमंत्री बयान, इनके कल का जो बयान है उससे तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है अब इनसे है नहीं। इनका जो कल का बयान देखा था हमने, जो एक पत्रकार महोदय ने इनसे पूछा कि देवस्थानम को लेकर आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी, तो इनमें उसके जवाब में जो उन्होंने कहा कि भाई जो पूर्ववर्ती हमारे जो भी मुख्यमंत्री ने जो भी फैसले लिए मैं उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन लगातार 6 महीने बाद तो वैसे भी अब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और उसके कानून के तहत कुछ ज़्यादा कार्य करने की इनके अंदर क्षमता तो है नहीं। अब 6 महीने के अंदर ये क्या कर पाएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें करना बेवकूफ़ी। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है, क्षेत्रीय दल है, जिसकी अवधारणाएं थी कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो। इसलिए राज्य की मांग की गई और राज्य मिला। 21 साल हो गए, लेकिन आज जो है जैसे का तैसा राज्य है। कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से जो है यहाँ पे जो है शासन करती आ रही है और इन्होंने 2 मुख्यमंत्री दिया और भाजपा ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसमें जो है तीसरा मुख्यमंत्री दे दिया। ये चाहते क्या हैं? केवल सत्ता ही जो है आनी चाहिए। इनका मतलब मातृ जो सत्ता हासिल करना है, विकास की बात तो बहुत दूर की बात दिखाई दे रही है।
21 सालों में हमारे पहाड़ को स्विट्जरलैंड बन जाना चाहिए था। जिस हिसाब से करोड़ों अरबों रुपया आए, पहले जो है पर्वतीय विकास मंत्रालय हुआ करता था कि वो 450 का बजट था, और 450 के बजट में भी पूरा अच्छा जो मैनेजमेंट हुआ करता था। लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए जो है केंद्र से आ रहे हैं, कहाँ वो पैसा जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। केवल इनका मकसद केवल सत्ता में आना है, बस उसको नहीं इसको, इसकी वजह से मतलब जो सत्ता में युवा को लाओ, फिर जो है सत्ता में आओ, महिलाओं को लाओ, महिलाओं को मतलब वो बनाओ, ये सारा खेल चल रहा है, सब पब्लिक देख रही है। लेकिन हम क्या करें? उत्तराखंड क्रांति दल इसको जो है घोर निंदा करता है, और इस तरह की राजनीति में जो है, जो आने वाली जो राजनीति है उसके लिए जो है उत्तराखंड का जो है हनन हो जाएगा, उसके विकास का हनन हो जाएगा, केवल सत्ता का खेल रह जाएगा उत्तराखंड के अंदर।